हेलो एवरीवन, आज हम लोग टैली में बेसिक मैनुअल अकाउंट सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी एंट्री में अकाउंट टाइप और डेबिट क्रेडिट कैसे देंगे। मेरा सबसे पहले एंट्री है राकेश रंजन इन्वेस्ट 30,000 इन कैश। राकेश रंजन ने 30,000 हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट किया, मतलब यहाँ पे राकेश रंजन और कैश का लेजर बनेगा। हम लोग दे देते हैं राकेश रंजन कैश। तो राकेश रंजन नेम है, तो इसे हम लोग पर्सनल अकाउंट कंसिडर करेंगे, और कैश एसेट्स है तो इसे हम रियल अकाउंट कंसिडर करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो राकेश रंजन की वजह से हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, हम लोग उसे क्रेडिट देंगे, तो ये गिवर हो गया। हम लोग यहाँ पे देते गिवर राकेश रंजन क्रेडिट 30,000। कैश रियल एसेट्स है, कैश आ रहा है मतलब कम्स इन। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश आ रहा है तो हम लोग डेबिट कैश करेंगे। देन सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ ₹1,000 वेयर परचेज बाय पेइंग कैश। यहाँ पे हम लोग लेजर बनाएंगे परचेज एंड कैश। परचेज अकाउंट एंड कैश। परचेस को हम लोग नॉमिनल बोल सकते हैं क्योंकि एक्सपेंसेस है, और अगर एसेट्स परचेस कर रहे हैं तो उसे रियल कंसिडर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं नॉमिनल। कैश मेरा रियल एसेट्स है। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यहाँ पे रूल लगाते हैं एक्सपेंसेस को डेबिट करना है तो परचेस अकाउंट डेबिट, कैश रियल अकाउंट गोज आउट। यहाँ पे आएगा क्रेडिट 1,000। नेक्स्ट सोल्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ ₹2,000 फॉर कैश, मतलब हम लोग सेल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्स का लेजर बनेगा और कैश का लेजर बनेगा। सेल्स इनकम हो रहा है तो नॉमिनल इनकम को क्रेडिट करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट में 2,000 एंड कैश रियल एसेट्स कम्स इन, डेबिट होगा 2,000। नेक्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ ₹3,000 वेयर परचेस फ्रॉम पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पे हम लोग परचेस कर रहे हैं तो लेजर बनेगा पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड परचेस। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स नेम है तो हम लोग इसे पर्सनल अकाउंट में कंसिडर करेंगे एंड परचेस नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट के हिसाब से रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक से हम लोग परचेस करें मतलब वो गिवर है, तो पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स को जाएगा क्रेडिट एंड परचेस को जाएगा डेबिट। परचेस एक्सपेंसेस और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस 3,000। ओके, नेक्स्ट सॉफ्ट ड्रिंक्स वर्थ ₹6,000 वेयर सोल्ड टू होटल स्टॉप ओवर ऑन क्रेडिट। होटल स्टॉप ओवर को क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है तो यहाँ पे होटल स्टॉप ओवर का लेजर बनेगा जिसे हम पर्सनल कंसिडर करेंगे, नेम है। अब होटल स्टॉप ओवर को सेल किया है मतलब वो रिसीवर है तो यहाँ पे आएगा रिसीवर। रूल क्या लगेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसे डेबिट करते हैं एंड क्रेडिट किसको जाएगा सेल्स अकाउंट। नॉमिनल इनकम नेक्स्ट करंट अकाउंट इन ICICI बैंक वाज ओपन बाय डिपॉजिटिंग कैश, मतलब कैश डिपॉजिट हो रहा है
कहाँ पे? बैंक में। सो आईसीआईसीआई बैंक का लेजर बनेगा, बैंक है, अगेन पर्सनल क्योंकि नेम है पर्सनल, एंड दूसरा लेजर बनेगा कैश जो रियल एसेट्स है। बैंक में डिपॉजिट हो रहा है मतलब पर्सनल के रूल के हिसाब से बैंक रिसीवर हुआ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सो यहाँ पे 10,000 डेबिट जाएगा, कैश अकाउंट रियल एसेट गोज आउट, क्रेडिट होगा 10,000। रिसीव चेक ऑफ ₹4,000 फ्रॉम होटल स्टॉप ओवर। होटल स्टॉप ओवर से हम लोगों को चेक रिसीव हो रहा है मतलब होटल स्टॉप ओवर का लेजर बनेगा, एंड चेक मतलब बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। ओके, सो बैंक पर्सनल अकाउंट, sorry, hotel stop over personal account and bank also personal account। पर्सनल के हिसाब से डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। कौन रिसीव कर रहा है? बैंक रिसीव कर रहा है तो बैंक रिसीवर होगा, एंड होटल स्टॉप ओवर गिवर है तो रिसीवर कौन है? बैंक। तो 4,000 डेबिट में एंड क्रेडिट होटल स्टॉप ओवर। नेक्स्ट, कमीशन रिसीव्ड ऑफ ₹5,000 इन कैश। कमीशन रिसीव्ड हो रहा है मतलब इनकम हो रहा है, यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड का लेजर बनेगा जो जाएगा नॉमिनल अकाउंट में, उसे रूल लगेगा इनकम, इनकम है तो क्रेडिट। दूसरा लेजर बनेगा कैश रियल अकाउंट एज कम्स इन डेबिट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ ₹500 बाय कैश। इलेक्ट्रिसिटी बिल हमने पेड किया है तो एक्सपेंस है तो नॉमिनल, तो लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, जो है नॉमिनल, एक्सपेंस है तो डेबिट, डेबिट में आएगा 500 एंड कैश से पे कर रहे तो कैश रियल गोज आउट, क्रेडिट 500। डिस्काउंट ऑफ ₹500 वॉज अलाउड बाय पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड। सो यहाँ पे पार्ले का लेजर बनेगा जो कि पर्सनल अकाउंट है और वो गिवर है तो उसे क्रेडिट जाएगा, सॉरी। और नेक्स्ट लेजर बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम नॉमिनल, इनकम है तो क्रेडिट जाएगा 500 और गिवर पर्सनल अकाउंट, इसे जाएगा डेबिट 500। नेक्स्ट, चेक गिवन टू पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स लिमिटेड ऑफ ₹2,500। चेक मतलब बैंक बनेगा आईसीआईसीआई बैंक, बैंक है पर्सनल, दूसरा लेजर बनेगा पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक, ये भी पर्सनल, पर्सनल के रूल के हिसाब से बैंक गिवर है और पार्ले रिसीवर है। सो डेबिट द रिसीवर 2,500 एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीव कैश फ्रॉम होटल स्टॉप ओवर। सो कैश का लेजर बनेगा एंड होटल स्टॉप ओवर। कैश रिसीव्ड हो रहा है,
कैश एसेट्स है तो रियल कम्स इन मतलब डेबिट आएगा, एंड व्हाट इज टॉप ओवर पर्सनल गिवर क्रेडिट आएगा। नेक्स्ट टी एक्सपेंसेस ऑफ ₹100 पेड बाय कैश, सो टी एक्सपेंस का लेजर बनेगा एंड कैश का लेजर बनेगा। सो एक्सपेंसेस है तो नॉमिनल कैश रियल, नॉमिनल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश goes out credit. Next, ICICI Bank deducted 200 from our account towards issue of checkbook. चेकबुक के लिए हम लोगों ने बैंक चार्जेस पे किए, सो बैंक चार्जेस का लेजर बनेगा और ICICI बैंक। सो बैंक चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, एंड ICICI बैंक पर्सनल है, गिवर है तो क्रेडिट होगा। नेक्स्ट, पेड टेलीफोन बिल 300 बाय चेक, चेक से पेड कर रहे तो बैंक का लेजर बनेगा ICICI बैंक पर्सनल, पेड कर रहे मतलब गोज गिवर तो क्रेडिट होगा, एंड डेबिट टेलीफोन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस नॉमिनल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो ये थी हमारी एंट्रीज जिनका हमने अकाउंट टाइप रूल एंड डेबिट एंड क्रेडिट सेट किया। अब इनका लेजर कैसे शिफ्ट एंट्री पोस्टिंग लेजर कैसे करते हैं वो देखेंगे। ओके, सो लेजर पोस्टिंग देखते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट एंट्री है राकेश रंजन क्रेडिट एंड कैश डेबिट, सो राकेश रंजन के लेजर में पोस्टिंग होगा एंड कैश के लेजर में पोस्टिंग होगा। राकेश रंजन के लेजर में जाएंगे, यहाँ पे पर्टिकुलर्स में कैश मेंशन करेंगे और राकेश रंजन के क्रेडिट में अमाउंट है तो अमाउंट क्रेडिट में ही जाएगा। दूसरा इफेक्ट, कैश में राकेश रंजन के नाम से जाएगा डेबिट। हर एक एंट्री का डबल इफेक्ट दोनों लेजर्स में आपको पोस्ट करना है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, परचेस डेबिट कैश क्रेडिट, परचेस डेबिट कैश क्रेडिट। कैश में परचेस लेजर का नाम देते हैं और परचेस में कैश। नेक्स्ट एंट्री सेल्स क्रेडिट कैश डेबिट, सेल्स डेबिट 2000 देंगे कैश में और कैश सेल्स में कैश के नाम से क्रेडिट 2000। नेक्स्ट एंट्री पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक के क्रेडिट में और परचेस के डेबिट में। परचेस में पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक अमाउंट देखते हैं, पार्ले 3000 एंड पार्ले में देंगे परचेस
credit 3000. Okay, next entry. Hotel stopover debit, sales credit 6000. 6000. Hotel stopover. Hotel stopover credit 6000. stopover में देंगे sales debit 6000. Next entry. Bank debit, cash credit 10,000. Bank debit. So ICICI Bank 10,000 and bank में cash 10,000. Next entry. Hotel stopover credit 4,000. Bank debit 4,000. ICICI Bank 4,000. Hotel stopover debit 4,000. Next entry. Commission received credit 5,000. Cash debit 5,000. Cash में commission received debit 5,000. Commission received में cash credit 5,000. Next entry. Electricity expenses debit 500 and cash credit 500. So cash में credit में लिखते हैं 500 और लेजर बनेगा electricity expenses. Electricity expenses में cash debit 500. Next, discount received 500 and Parle soft drink 500. So Parle के debit में Parle soft drinks discount received 500 and discount received में Parle soft drinks 500. Next entry. Bank credit 2,500. Parle debit 2,500. Parle debit 2,500. ICICI Bank and bank credit 2,500. Bank credit 2,500 on Parle soft drink. Next entry. Cash debit 1,500. Hotel stopover credit. So cash के debit में 1,500 hotel stopover
एंड नोटिस टॉप ओवर के क्रेडिट में 1500 ऑन कैश लेजर. Next entry, T expenses debit 1500, cash credit 1500. T expenses 100 and T expenses ledger में cash 100. Next, ICICI Bank. Okay, next entry, bank charges debit 200, bank credit 200. Bank credit 200 for bank charges and bank charges debit 200 for ICICI Bank. Next entry, telephone expenses debit 300, bank credit 300. Telephone expenses debit 300 for ICICI Bank and ICICI Bank credit 300 for telephone expenses. ओके, अब सब लेजर्स की पोस्टिंग हो चुके हैं. हम लोग क्लोजिंग देखेंगे, क्लोजिंग कैसे करना है. सबसे पहला लेजर है राकेश रंजन जिसके क्रेडिट में 30,000 है. डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है तो हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट का टोटल अमाउंट लिखेंगे 30,000. अब ये क्लोजिंग बैलेंस जाएगा आपका डेबिट में 30,000 और उसका ओपनिंग जाएगा क्रेडिट में 30,000. मतलब 31st को जब मैं लेजर क्लोज कर रही हूँ तब मेरा बैलेंस होगा क्रेडिट और यही क्रेडिट बैलेंस हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करेंगे. नेक्स्ट देखते हैं कैश लेजर. तो लिख देते हैं दोनों का 1000 and 500 100 11,600. यहाँ पे देखते हैं 30 plus 2 32 32 plus 5 37 and 1,500 38 500. सो यहाँ पे 38,500 दोनों का हाईएस्ट टोटल है तो दोनों साइड आपका 38,500 आएगा. और इसमें से आपका क्रेडिट 11,600 माइनस होके उसका जो बैलेंस है 26,900 वो क्रेडिट में आएगा क्लोजिंग बैलेंस. लेकिन उसका ओपनिंग आएगा अगेन डेबिट में 26,900. ओके, नेक्स्ट देखते हैं डेबिट 4,000. क्रेडिट में कोई बैलेंस नहीं है तो दोनों बाजू 4,000 लिखते हैं. 4,000 का क्रेडिट क्लोजिंग आएगा और उसका डेबिट 4,000 डेबिट जाएगा. नेक्स्ट है कमीशन रिसीव्ड. कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट में 5,000 है तो हम दोनों साइड टोटल 5,000 देंगे. उसका क्लोजिंग डेबिट बैलेंस आएगा 5,000 और ओपनिंग आएगा 5,000 क्रेडिट. नेक्स्ट सेल्स आएगा 8,000 क्रेडिट. दोनों बाजू में हम लोग लिखते हैं 8,000. उसका जो बैलेंस है वो डेबिट 8,000 आएगा क्लोजिंग का और ओपनिंग दिखाएंगे हम लोग 8,000 क्रेडिट.
पार्ले का दोनों साइड का टोटल 3000 है, तो दोनों टैली हो रहा है। तो हमें यहाँ पे उसका ना क्लोजिंग आएगा ना ओपनिंग आएगा। होटल स्टॉप ओवर का डेबिट आया 6000, क्रेडिट आया 5500। तो दोनों साइड में 6000 लिखूंगी, जो 5500 माइनस होगा 6000 में से। बैंक का डेबिट बैलेंस 14000 है और क्रेडिट बैलेंस 3000 है, तो दोनों बाजू में 14000 लिखूंगी। 14 में से 3 माइनस करके जो क्रेडिट बैलेंस आ रहा है उसे मैं ओपनिंग बैलेंस दिखा रही हूँ 11000 डेबिट में। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस है 500, सो मैं टोटल में 500 दे रही हूँ, क्रेडिट में 500, उसका क्लोजिंग आएगा क्रेडिट 500 और ओपनिंग जाएगा डेबिट 500। उसके बाद पार्ले डिस्काउंट रिसीव्ड का क्रेडिट बैलेंस है 500, तो दोनों बाजू मेरा आएगा 500, उसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में 500 और उसका ओपनिंग बैलेंस जाएगा क्रेडिट में 500। नेक्स्ट है टी एक्सपेंसेस, उसका डेबिट बैलेंस है 100, तो मैं दोनों बाजू 100 दे रही हूँ, उसका क्लोजिंग जाएगा क्रेडिट में और अगेन ओपनिंग आएगा डेबिट में 100 रुपीज। बैंक चार्जेस दोनों का क्लोजिंग है 200, तो दोनों बाजू में 200 लिखती हूँ, उसका क्लोजिंग जाएगा क्रेडिट में और ओपनिंग आएगा डेबिट बैलेंस। लास्ट आपका टेलीफोन एक्सपेंसेस, जिसका दोनों साइड बैलेंस आएगा 300 डेबिट, 300 क्रेडिट, क्लोजिंग आएगा क्रेडिट में और ओपनिंग आएगा डेबिट में। तो यहाँ पे हमारे ऑल लेजर्स पोस्टिंग हो चुके हैं, उनका क्लोजिंग हो चुका है। अभी जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमें ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कौन सा लेजर है। राकेश रंजन का लेजर है 30,000 क्रेडिट, तो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, क्रेडिट में राकेश रंजन के क्रेडिट में 30,000। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कौन सा लेजर है। कैश का लेजर है डेबिट 26,900, सो डेबिट में देते हैं 26,900। उसके बाद है परचेस 4,000 डेबिट, तो यहाँ पे डेबिट में परचेस डेबिट 4,000 देते हैं। उसके बाद है कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट 5,000, सो कमीशन रिसीव्ड के क्रेडिट में लिख देते हैं 5,000। उसके बाद है सेल्स का 8,000 क्रेडिट है, तो सेल्स में 8,000 क्रेडिट लिख देते हैं। उसके बाद है पार्ले जो टैली हो चुका है, तो उसका बैलेंस नहीं आएगा। होटल स्टॉप ओवर 500 डेबिट बैलेंस है, सो होटल स्टॉप ओवर के डेबिट में 500 देंगे। उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट 11,000 है, सो आईसीआईसीआई बैंक 11,000 डेबिट। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट 500, सो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट 500। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड 500 क्रेडिट, तो डिस्काउंट रिसीव्ड में लिखेंगे 500 क्रेडिट। उसके बाद है टी एक्सपेंसेस डेबिट 100, सो टी एक्सपेंसेस डेबिट 100। देन बैंक चार्जेस
डेबिट टू 200, सो बैंक चार्जेस में देते हैं डेबिट 200। उसके बाद देंगे टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 300, सो यहाँ पे टेलीफोन एक्सपेंसेस डेबिट 300। ओके, अब इसे टैली करते हैं तो 30 and 8 38,000, 38 and 5 43,500। यहाँ पे भी बैलेंस लेते हैं 300, 100, 400, 400 and 200, 500, 600, so 600 and 900, 1,500 and 1,000, 2,500, so 500 लेते हैं, 2,000 शिफ्ट होगा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 2, 1, 3 and 4, so यहाँ पे भी आपका 43,500 टैली हो जाएगा ट्रायल बैलेंस। अब ये जो ट्रायल बैलेंस का हमारा ओपनिंग बैलेंस है वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करेंगे। सो परचेस अकाउंट है आपका 4,000, सेल्स अकाउंट है आपका 8,000। ओके, सो यहाँ पे हम लोग टोटल लिख देते हैं 8,000। ये 8,000 में से परचेस 4,000 माइनस होने के बाद आपका प्रॉफिट आएगा 4,000, जिसे हम लोग शिफ्ट करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कमीशन रिसीव्ड है हमारा 5,000, तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड है 500, तो यहाँ पे मेंशन करते हैं 500। बैंक चार्जेस है हमारा 200, तो यहाँ पे हम लोग ले देंगे बैंक चार्जेस 200। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है 500, तो हम लोग देंगे यहाँ पे 500। टी एक्सपेंसेस 100, सो यहाँ पे मैं दूंगी 100। टेलीफोन एक्सपेंसेस है 300, सो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 300। सो यहाँ पे इनकम का टोटल है 9,500 एंड आपका एक्सपेंस का टोटल है 1,100। 9,500 में से 1,100 गया, आपका नेट प्रॉफिट होगा 8,400। अब 8,400 को हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे 8,400 P&L टू लायबिलिटी। देन राकेश रंजन का बैलेंस कितना था 30,000, राइट, तो यहाँ पे हम लोग राकेश रंजन में 30,000 डालेंगे। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन था हमारा पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक, पर पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक का लेजर टैली हो चुका है तो उसका बैलेंस नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग डैश देते हैं या 0 डाल सकते हो। डेटर्स, डेटर्स कौन है हमारा होटल स्टॉपर, उसका बैलेंस था 500, तो हम लोग यहाँ पे 500 मेंशन कर रहे हैं। कैश इन हैंड कितना था हमारा 26,900, तो हम लोग यहाँ पे 26,900 मेंशन करेंगे। बैंक अकाउंट कितना था 11,000, तो यहाँ पे हम लोग दे देते हैं 11,000। अब इसका बैलेंस लेते हैं 38,400 और यहाँ पे चेक करते हैं 9 and 5 14, 6 और एक 1 7 और एक 38,400, सो यहाँ पे भी हमारा बैलेंस शीट टैली हो रहा है। ओके, अब देखते हैं कि एक एंट्री ऐड होने से कि जो भी मेरा लेजर है उससे क्या अफेक्ट होता है एंड ट्रायल बैलेंस P&L एंड बैलेंस शीट में क्या अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या एंट्री है, सॉफ्ट ड्रिंक 6,000 आर परचेस फ्रॉम पार्ले, तो यहाँ पे लेजर बनेगा परचेस एंड पार्ले। ओके, सो अकाउंट टाइप परचेस आएगा नॉमिनल एंड पार्ले आएगा पर्सनल। परचेस हो रहा है तो एक्सपेंस हो रहा है, एक्सपेंसेस है तो डेबिट होगा, सो यहाँ पे आएगा 6,000 डेबिट। पर्सनल है, रिसीवर है या गिवर है, तो यहाँ पे पार्ले गिवर है तो उसे क्रेडिट जाएगा। अब इसका इफेक्ट कैसे आएगा कि परचेस के डेबिट में 6,000 आएगा। ओके, परचेस के डेबिट में 6,000 आएगा,
पार्ले के नाम से। यहाँ पे डाल देते हैं पार्ले सॉफ्ट ड्रिंक्स। ओके, इसका टोटल लिख देते हैं 10,000। दोनों साइड हम लिख देते हैं 10,000। ओके, सो इसका बैलेंस होगा क्रेडिट, जो क्लोजिंग ओपनिंग जाएगा डेबिट 10,000 में। सेम पार्ले में हम लोग परचेस के नाम से लेजर बनाएंगे और ये बैलेंस जाएगा क्रेडिट में 6,000। इसका बैलेंस होगा 9,000। तो यहाँ पे लिख देते हैं 9,000 दोनों जगह। उसमें से 3,000 माइनस होने के बाद 6,000 डेबिट बैलेंस आएगा, जो आपका ओपनिंग आएगा क्रेडिट में। ओके, अब यहाँ पे हमें ये दो बैलेंस चेंज हो गए, बाकी सब लेजर का बैलेंस वही रहेगा। तो हम लोग वो कॉपी कर लेते हैं। जैसे हमारा बैंक चार्जेस था 200, तो यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे 200। कैश था 26,900। कमीशन रिसीव्ड था क्रेडिट 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड था आपका क्रेडिट 500। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस चेक करते हैं कितना दिया था हमने। 500 होटल स्टॉप ओवर 500 डेबिट। तो यहाँ पे ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस 500 डेबिट, होटल स्टॉप ओवर 500 डेबिट। बैंक था हमारा 11,000 डेबिट, सो यहाँ पे मेंशन करते हैं 11,000 डेबिट। परचेस हमारा 4,000 डेबिट था, लेकिन अब हमने इसमें एक एंट्री ऐड किया तो हमारा परचेस का बैलेंस हो गया 10,000 डेबिट। तो हम लोग यहाँ पे 10,000 डेबिट दे देते हैं। राकेश रंजन था क्रेडिट 30,000। सेल्स था हमारा क्रेडिट 8,000। सो यहाँ पे मेंशन करते हैं 8,000। टी एक्सपेंसेस था 100 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस था 300 डेबिट। तो यहाँ पे दे देते हैं टी एक्सपेंसेस 100, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। पार्ले का बैलेंस चेक करते हैं। पहले हमारा पार्ले का अकाउंट टैली हुआ था तो वहाँ पे हमारा कोई बैलेंस नहीं था। अब हमने एक एंट्री ऐड किया तो यहाँ पे हमारा पार्ले का बैलेंस क्रेडिट 6,000 है। तो यहाँ पे पार्ले में दे देते हैं 6,000। अब इसे टैली करते हैं। 30,000 प्लस 5 8,000 38, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 6 49 एंड 500। सो यहाँ पे मेरा बैलेंस आएगा 49,500। डेबिट बैलेंस टैली करते हैं। तो यहाँ पे मेरा बैलेंस है 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 200 600, 600 प्लस 900 1,500 एंड 1,000 2,500। सो 500 मेंशन करते हैं, 2,000 कैरी ऑन करेंगे। 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 1 9। सो यहाँ पे आएगा 9 एंड 2 प्लस 1 प्लस 1 4। सो यहाँ पे मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया 49
500 पे। अब ये जो ट्रायल बैलेंस है इसके बैलेंसेस हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट करेंगे। परचेस है मेरा 10,000, सेल्स है मेरा 8,000। ओके, सो 10,000 माइनस 8,000, 2,000 का लॉस हुआ है। तो ग्रॉस लॉस हम एक्सपेंसेस में शिफ्ट करेंगे P&L अकाउंट में। बैंक चार्जेस है हमारे 200, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है हमारा 500, टी एक्सपेंसेस है हमारे 100, टेलीफोन एक्सपेंसेस है हमारा 300। ओके, कमीशन रिसीव्ड है 5,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है 500। सो हमारा इनकम का टोटल है 5,500 और एक्सपेंस का टोटल है 3,100। 5,500 माइनस 3,100, 2,400। सो ये जो नेट प्रॉफिट है हम लोग बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज में P&L अकाउंट 2,400। राकेश रंजन का 30,000 था तो 30,000 लिया। डेटर मतलब हमारा होटल स्टॉप ओवर, उसका बैलेंस 500 था तो 500 मेंशन किया। कैश इन हैंड था हमारा 26,900, सो 26,900 दिया। बैंक अकाउंट हमारा 11,000 था, सो बैंक अकाउंट 11,000 मेंशन करते हैं। एंड क्रेडिटर मतलब मेरा पार्ले जो लास्ट बैलेंस शीट में नील था, लेकिन ये ट्रायल बैलेंस में पार्ले का बैलेंस है 6,000, सो हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे 6,000। यहाँ पे टोटल दे देते हैं 38,400। यहाँ का टोटल करते हैं 9,514, 617 और 8 38,400। सो हमारा बैलेंस शीट 38,400 को टैली हुआ। अब इसमें और एक एंट्री ऐड करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड का। तो इलेक्ट्रिसिटी और बैंक का बैलेंस चेंज होगा, बाकी सब बैलेंसेस सेम हम फॉरवर्ड करेंगे। एंट्री पास कर लेते हैं। यहाँ पे लेजर बनेगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, एक्सपेंस है तो नॉमिनल रूल लगेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो डेबिट जाएगा 3,000 को। दूसरा लेजर बनेगा ICICI बैंक, बैंक मतलब पर्सनल आया क्योंकि नेम दिया है पर्सनल। बैंक से पेड हो रहा है तो बैंक कौन है, गिवर है, तो गिवर है तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो क्रेडिट देंगे 3,000। ओके, अब इसको ट्रांसफर करते हैं लेजर पोस्टिंग में। सो इलेक्ट्रिसिटी में बैंक का लेजर आएगा ICICI बैंक और डेबिट जाएगा 3,000, और बैंक में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का लेजर बनेगा क्रेडिट 3,000। ओके, बैलेंस डाल देते हैं यहाँ पे 3,000 प्लस 3,000 6,000। सो दोनों जगह में 6,000 मेंशन कर रही हूँ। उसका क्लोजिंग होगा डेबिट 6,000 और ओपनिंग होगा क्रेडिट 6,000। और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का बैलेंस होगा 3,500, सो क्रेडिट होगा, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट 3,500 होगा एंड ओपनिंग जाएगा डेबिट को 3,500। सो पहले ये दोनों लेजर्स के ओपनिंग बैलेंस ट्रांसफर कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस डेबिट 3,500, सो इलेक्ट्रिसिटी में डाल दिया मैंने 3,500 एंड बैंक का 6,000 क्रेडिट, तो बैंक में जाता है 6,000 क्रेडिट। बाकी के लेजर्स बाकी के लेजर्स का बैलेंस कॉपी करते हैं। 200 कैश 26,900, सो डाल देते हैं यहाँ पे बैंक 200 कैश 26,900, कमीशन रिसीव्ड था क्रेडिट 5,000, डिस्काउंट रिसीव्ड था क्रेडिट 500, होटल स्टॉप ओवर था डेबिट 500, परचेस था डेबिट 10,000, राकेश रंजन था क्रेडिट 30,000, सेल्स था क्रेडिट 8,000। चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन, सेल्स 8,000
और टी एक्सपेंसेस 100, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300। यहाँ पे दे देते हैं टी एक्सपेंसेस 100, टेलीफोन एक्सपेंसेस 300, पार्ले 6000। अब इसे टैली करते हैं। 30 प्लस 8 38,000, 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 6 एक मिनट, बैंक का चेक करते हैं। 6000 क्रेडिट है, डेबिट है, सॉरी, यहाँ पे डेबिट कर लेते हैं। ओके, अब टैली करते हैं। 38 प्लस 5 43, 43 प्लस 6 एंड 500। 49,500। ओके, यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। 300 प्लस 100 400 प्लस 200 600 26,900 प्लस 200 प्लस 26,900 प्लस 3,500 प्लस 500 प्लस 6,000 प्लस 10,000 प्लस 100 प्लस 300, 47,500। यहाँ पे चेक करते हैं हमारा बैलेंस। पार्ले किसका चेंज हुआ है? 5,000 प्लस 500 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, 49,500। ओके ओके, हमारा यहाँ पे एक एंट्री मिसिंग है, हम लोग उसे पे डाल देते हैं। कैश था 10,000 और यहाँ पे पार्ले था 4,000, राइट। तो यहाँ पे टोटल था उसका 14,000। 14 में से 6,000 गया, बचा आपका 8,000। जो 8,000 आता है आपका डेबिट बैलेंस, वो ओपनिंग होगा क्रेडिट बैलेंस 8,000। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम लोग 8,000 बैंक। सो ये भी आपका टैली हो जाएगा 49,500 में। ओके, नेक्स्ट यही बैलेंस हम लोग शिफ्ट करते हैं। परचेस है हमारा 10,000, सेल्स होगा हमारा 8,000। 10 में से 8,000 गए, आपका ग्रॉस लॉस होगा 2,000। लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं 2,000। बैंक चार्जेस थे हमारे 200। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस था आपका 3,500। टी एक्सपेंसेस था 100। टेलीफोन एक्सपेंसेस था 300। कमीशन रिसीव्ड 5,000। डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो आपका टोटल इनडायरेक्ट इनकम का टोटल है 5,500 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस का टोटल है 6,100। तो यहाँ पे आपका 600 का नेट लॉस है जो एसेट्स में ट्रांसफर होगा 600। ओके, डेटर था हमारा 500 बैलेंस, तो हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं 500। राकेश रंजन था 30,000, तो यहाँ पे मेंशन होगा 30,000। क्रेडिटर था हमारा पार्ले, इसका बैलेंस था 6,000। बैंक अकाउंट था हमारा 8,000 एंड कैश इन हैंड था 26,900। तो इसका टोटल करते हैं तो ये हो गया 36,000। इसको चेक करते हैं।
900 प्लस 26,900 प्लस 500 27,400 प्लस 8,000 प्लस 600। तो ये भी हमारा टैली हो गया 36,000। तो यहाँ पे हमारा बैलेंस शीट टैली होता है 36,000 में। ओके, तो ये था हमारा मैन्युअल अकाउंटिंग। अब हम इसे जब प्रैक्टिकली करेंगे तो मेरा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली रेडी हो जाएगा। वहां पे मुझे सिर्फ कंपनी क्रिएट करके लेजर्स बनाना है एंड ट्रांजैक्शन को पोस्ट करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे कि टैली सॉफ्टवेयर कैसे ऑपरेट करते हैं। थैंक यू एवरीवन।